Good evening and welcome to Santosh Sir classes. After a gap of 2 months due to some health reasons, I couldn't upload the videos, but I am again back with some useful videos for you. And let's start with this solving assignments for this June T 2024 examination. And let's start with this MCO 03. Okay, statistical analysis, and let's quickly solve out all the important questions that we have in this assignment. The first question is, how do you select an appropriate scaling technique for a research study and explain the issues involved in it? तो यहाँ पे आपको बोला गया कि एक अप्रोप्रिएट स्केलिंग टेक्निक क्या कैसे मतलब आप चूज करेंगे, हाउ यू विल चूज. तो यहाँ पे ये तीन बेसिकली ये क्राइटेरिया आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में. व्हाट इज टू बी मेजर्ड, who is to be measured, and the choices available in the data collection techniques. ये तीनों पॉइंट्स को आपको एक्सपैंड करना है फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, व्हाट इज टू बी मेजर्ड, देन वी हैव who is to be measured, and the choices available in data techniques. So this thing you can mention in your answer. This is the second part of the question. What is reporting and what are the different stages in the preparation of a report? कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम टी एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आता है. तो बी वेरी पर्टिकुलर, ट्राई टू रिवाइज दिस फॉर द एग्जाम ऑल्सो. And as we know, reporting is a means of communication where information is shared in the form of reports. Okay, and reports are of various types like written reports, oral reports. So there are so many types of reports जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. राइट वन शॉर्ट पैराग्राफ ऑन रिपोर्टिंग एंड देन कम टू द डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ ए रिपोर्ट. तो ये स्टेजेस में हम लोग लिख सकते हैं लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, like what is the problem on which we have to write the report on, and setting the objectives and hypothesis of the problem, the tentative solution of the problem, and उसके बाद में how you will collect the data or how you have collected the data for reporting, and then how you have processed and analyzed the data. तो इसके ऊपर आपको डिफाइन करना है, इसको एक्सपैंड करना है, एंड फाइनली रिपोर्टिंग. ओके, राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट. तो ये चीज़ें आप स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग में लिख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं. दिस इज वन न्यूमेरिकल गिवन इन योर असाइनमेंट TMA, एंड यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर प्रोडक्ट एंड फ्रीक्वेंसी ये आपको दी हुई है क्वेश्चन में, एंड इसके भी दो पार्ट है. एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस. ये पहला पार्ट है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू मे फेस इन कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द अबव डेटा. तो ये तो जस्ट आप मतलब लाइक अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यहाँ से निकालते हैं इस डेटा, तो क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है. तो बेसिकली ये दो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. इवन यू कैन राइट सम मोर प्रॉब्लम्स इफ़ यू कैन. द फर्स्टली इट इज़ नॉट सूटेबल इन केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज जनरली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. सो देयरफॉर वी कैन नॉट यूज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर computing. We cannot use this particular technique for finding standard deviation. Rather we can use this one. This is the second part of the question. आपको यहाँ पे बोला गया है कि Bowley's coefficient of skewness फाइंड आउट करनी है, एंड इसकी वैल्यू के ऊपर भी आपको कमेंट करना है. तो ये अब ये क्वेश्चन था. क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई थी. फर्स्ट फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय एडिंग ऑल द फ्रीक्वेंसीज, and then you can use this formula to find skewness. Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. and यहाँ पे ये Q1, Q2, Q3 ये सारे क्वार्टाइल्स हैं. मीडियन जहाँ पे आपको जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है फॉर्मूला में. to find Q1 we can use n/4, to find median n/2, to find Q3 3n/4. that means 3/4, half and 1/4. तो ये वैल्यूज़ आपको मिल सकती हैं आफ्टर द कैलकुलेशंस, एंड इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है स्क्यूनेस बाय यूजिंग द फॉर्मूला. आई थिंक द फाइनल आंसर इज 0.05. सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस. डू यू एग्री दैट द सजेस्टेड मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस इज एन एप्रोप्रिएट मेथड, गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि येस आई डू एग्री विद बाउलीज मेथड.
because it is more suitable to find skewness in the open-end distribution and it is not affected by the extreme values of the distribution. ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको कमेंट्स करने हैं। जो पहला कमेंट है दैट इज ऑल साइंसेस आर नॉलेज बट ऑल नॉलेज इट इज नॉट साइंस। जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि सारे साइंस नॉलेज होते हैं लेकिन सारे नॉलेज साइंस नहीं होते। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज साइंस। फिर इसके बीच में आपको जो इसके कनेक्शंस हैं, जो रिलेटेडनेस हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है इस आंसर को, जस्ट आपको कमेंट करने हैं। ओके द सेकेंड वन इज इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो इसमें आप सबसे पहले तो डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर इंडेक्स नंबर्स। तो ये आपको यहाँ पे इस कमेंट में लिखना है व्हाट आर इंडेक्स नंबर्स एंड हाउ व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं आंसर्स में। कमेंट सी है टाइम सीरीज पे, द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज हेल्प्स इन नोइंग द करंट अकम्पलिशमेंट। तो इसके ऊपर आपको एक कमेंट देना है कि हाउ टाइम सीरीज हेल्प इन नोइंग द करंट अकम्पलिशमेंट। जो आपने अभी जो अकम्पलिश करना है या जो किए हुए हैं, तो ये टाइम सीरीज कैसे हेल्प करता है आपको एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं टाइम सीरीज का एंड व्हाई दिस टाइम सीरीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन फॉर दिस। एंड डी में आपको कमेंट करना है स्टैटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफन मिसलीडिंग एट फर्स्ट बट फ्री डिस्कशंस क्लियर द वे फॉर स्टैटिस्टिकल फैलेसीज। तो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स तो होती हैं एंड जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स वो जनरली इतने रिलायबल नहीं होते। तो इसके ऊपर आपको एक कमेंट करना है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू। ये आंसर मैंने कंपोज किया है फॉर दिस कमेंट। तो ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। देन वी हैव शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट ऑन स्प्लाइसिंग ऑफ इंडिसेस। नाउ स्प्लाइसिंग मतलब आपको हो गया कि लाइक कनेक्टिंग द टू सीरीज ऑफ इंडिसेस टू मेक इट कंटिन्यूस। That is what is called splicing. Or even you can say that like splicing means reducing the two overlapping series of indices with different base periods into a continuous index series. So so write a brief paragraph on this. Then we have the next short note on generalization. What is generalization? इसके आप characteristics लिख सकते हैं, इसके आप importance लिख सकते हैं, highlight कर सकते हैं brief में। Okay. So this is what we can write. Then comment C, characteristics of Poisson distribution. Poisson distribution क्या है, इसके ऊपर आपको एक short note लिखना है। इसके फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला में जितने भी जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं आप you can write on that, you can define them and the important characteristics of Poisson distribution वो भी आप लिख सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार टी एग्जामिनेशन में भी आता है इसके ऊपर। अगेन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल स्पेस, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है एंड इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू। ओके देन वी हैव डिस्टिंक्शन बिटवीन पायलट स्टडी एंड प्री टेस्ट। तो ये भी एक बढ़िया डिफरेंस है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन पायलट स्टडी एंड प्री टेस्ट को लेके। तो इसके ऊपर कम से कम 4-5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। कोरिलेशन रिग्रेशन अगेन वेरी वेरी important question and very common questions for the TE examination. And the next one is let's see estimation and testing of hypothesis. ये basically ये TMA में जितने भी ये differences के दिए हुए हैं ऑलमोस्ट दे आर ऑल कॉमन क्वेश्चन, आपके TE एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू रिवाइज दिस फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। एंड इसके जो डिस्कशंस हैं इसको मैंने आपको लेंथ में बहुत अच्छे से जो प्रीवियस वीडियोस हैं MCO 03 के उसको मैंने आपको समझाया भी हुआ है इसको बहुत बार, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आई थिंक दिसंबर TMA में भी था ये क्वेश्चन। तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। सो डू रिवाइज दिस ऑल्सो। सो these are the TMA solution for this MCO 03. Okay,
So I hope you will be this video is going to be useful for all the students, and do write these TMA solutions neatly, carefully, because it carries 30 marks weightage. तो बहुत अच्छे से लिखना है, without any rewritings, and with a ball pen. So thank you very much for watching this video. See you in the next video with some useful topics.